हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के ऊपर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निगलने और उल्टी मीन्स वॉमिटिंग का नियामक केंद्र है। इसके ऑप्शन है सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पोन्स या हाइपोथैलेमस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रीनल कैलिकुलस या गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से किस रासायनिक यौगिक से बनी होती है। इसके ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीलेट, यूरिक एसिड या मैग्नीशियम सल्फेट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका, कैल्शियम ऑक्सीलेट से रीनल कैलकुलस बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता बल्कि छोटी आंतकों म्यूकोजा द्वारा निर्मित होता है। इसके ऑप्शन है ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, एंट्रोकाइनेस या अमाइलेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एंट्रोकाइनेस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड क्लॉटिंग के दौरान प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए किस आयन की उपस्थिति अनिवार्य है। इसके ऑप्शन है फेरस की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की या सोडियम की। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फेफड़ों में गैसों के विनिमय गैस एक्सचेंज के दौरान आरबीसी के भीतर क्लोराइड आयनों का प्रवेश और बाइकार्बोनेट आयनों को बाहर निकालना क्या कहलाता है। तो इसके ऑप्शन है बोहर प्रभाव, हेल्डेन प्रभाव या हैम्बर्गर घटना कहलाता है या डॉनन संतुलन कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हैम्बर्गर घटना क्लोराइड शिफ्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आँख की रेटिना में फोबिया सेंट्रलिस वह बिंदु है जहाँ केवल रॉड्स पाए जाते हैं, विजुअल एक्टिविटी अधिकतम होती है और केवल कोन्स होते हैं। अंध बिंदु ब्लाइंड स्पॉट्स स्थित होता है और प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार्डियक साइकिल के दौरान डब की ध्वनि किसके बंद होने के कारण उत्पन्न होती है। इसके ऑप्शन है बाइकस्पिड वॉल्व के, ट्राइकस्पिड वॉल्व के, सेमिलुनार वॉल्व के या एबी नोड के। तो आंसर है सेमिलुनार वॉल्व के। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकाल मांसपेशियों के संकुचन के लिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन से आयन मुक्त होते हैं। इसके ऑप्शन है सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन। करेक्ट आंसर कैल्शियम आयन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन नहीं है बल्कि स्टेरॉयड हार्मोन है। इसके ऑप्शन है इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, कॉर्टिसोल या ऑक्सीटोसिन। राइट आंसर है कॉर्टिसोल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकतम भाग लगभग 70% किस रूप से ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसके ऑप्शन है कार्बिनो हीमोग्लोबिन, घुलित गैस के रूप में या बाइकार्बोनेट आयन या कार्बनिक एसिड। राइट आंसर बाइकार्बोनेट आयन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले के लूप की अवरोही भुजा किसके लिए पारगम्य होती है। इसके ऑप्शन है विद्युत अपघट के लिए, केवल पानी के लिए, यूरिया या ग्लूकोज के लिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, केवल पानी H2O के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कूपर कोशिकाएं, कूपर सेल्स मानव शरीर के किस अंग में पाई जाने वाली विशेष मैक्रोफेज कोशिकाएं होती है। तो इसके ऑप्शन है प्लीहा, यकृत, अग्नाशय, फेफड़े। राइट आंसर यकृत मीन्स लीवर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सार्टोरियस मसल मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है, यह कहाँ होती है। तो इसके ऑप्शन है पीठ में, जांघ में, हाथ में या छाती में। राइट आंसर है जांघ में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम सेल डेथ की कोशिकाएं और आणविक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसके ऑप्शन है
नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, ऑटोलिसिस या फैगोसाइटोसिस। तो एपोप्टोसिस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कपाल तंत्रिका को वेगस तंत्रिका कहा जाता है जो हृदय गति और पाचन को नियंत्रित करता है? तो इसके ऑप्शन है 5वीं क्रेनियल नर्व या 7th क्रेनियल नर्व, 10th क्रेनियल नर्व और 12th क्रेनियल नर्व। तो राइट आंसर 10th क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु में आरबीसी का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो इसके ऑप्शन है लाल अस्थिमज्जा में, यकृत और प्लीहा में, पीली अस्थिमज्जा में और थाइमस ग्रंथि में। तो राइट आंसर यकृत और प्लीहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथि और उसके स्रावित हार्मोन का कौन सा युग्म गलत है? तो इसके ऑप्शन है पश्च पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल कॉर्टेक्स या कॉर्पस ल्यूटियस। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, एड्रिनल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून विकार है जो किसे प्रभावित करता है? तो इसके ऑप्शन है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, कोलेजन फाइबर को या चिकनी मांसपेशियों को। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका जैसे अत्यधिक ठंडे वातावरण में रहने वाले वैज्ञानिकों के शरीर में किस हार्मोन का स्तर थर्मल होम्योस्टेसिस बनाए रखने के लिए बढ़ जाता है? तो इसके ऑप्शन है एड्रेनलिन, थायरोक्सिन या मेलाटोनिन या एरिथ्रोपोइटिन। तो इसका करेक्ट आंसर है थायरोक्सिन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया चक्र, यूरिया साइकिल ओरिएंटेशन या साइकिल जिसे हम बोलते हैं मुख्य रूप से कहाँ संपन्न होती है? तो इसके ऑप्शन है किडनी, लीवर, यूरिनरी ब्लैडर या स्प्लेन। तो करेक्ट आंसर लीवर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों की कुल क्षमता, टोटल लंग कैपेसिटी को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है बी सी प्लस आर बी, आई आर बी प्लस ई आर बी, टी बी प्लस आई आर बी, आई सी प्लस ई सी। तो करेक्ट आंसर है इसका बी सी प्लस आर बी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव त्वचा की कौन सी परत केवल हथेलियों और तलवों में पाई जाती है और इसे स्पष्ट परत भी कहा जाता है? इसके ऑप्शन है स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम और स्ट्रेटम बैसिलस। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेसमेकर की फेल होने पर हृदय धड़कन को बनाए रखने का कार्य कौन सा भाग संभालता है? इसके ऑप्शन है पुरकिंजे फाइबर, एबी नोड, बंडल ऑफ हेज या बाय वेंट्रिकल की दीवार। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एबी नोड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में पाया जाने वाला लाइसोसोम एंजाइम किसका विनाश करता है? तो इसके ऑप्शन है वायरल प्रोटीन का, बैक्टीरिया की कोशिकीय भित्ति का, कवक विजाणु का या स्टार्च के अणुओं का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोपोरोसिस रोग में हड्डियों का द्रव्यमान कम हो जाता है या किस हार्मोन की कमी के कारण महिलाओं में मेनोपॉज के बाद आम है? तो इसके ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या एल्डोस्टेरोन। तो इसका करेक्ट आंसर है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, रेटिना के रोडोप्सिन वर्णक के संश्लेषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो इसके ऑप्शन है विटामिन के, ए, डी या B12। तो करेक्ट आंसर है विटामिन ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल ऑफ विलिस मानव शरीर के किस अंग में रक्त का निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने वाली एक धमनी की रिंग संरचना है? तो इसके ऑप्शन है हृदय, यकृत, मस्तिष्क, गुर्दे। तो करेक्ट आंसर है मस्तिष्क, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रेन्युलोसाइट श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेन्युलोसाइट इसमें से नहीं है? तो इसके ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसके ऑप्शन है जठर रस के स्त्राव को उद्दीपन करना, गॉल ब्लैडर के संकुचन को प्रेरित करना, पेप्सिनोजेन को सक्रिय करना, लार के उत्पादन को बढ़ाना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कान के आंतरिक भाग में स्थित ऑर्गन ऑफ कॉटी का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका ऑप्शन है शरीर का संतुलन बनाए रखना, ध्वनि तरंगों को तंत्रिका आवेगों में बदलना, वायु दाब को नियंत्रित करना और फिर मोम का निर्माण करना। तो राइट आंसर है ध्वनि तरंगों का तंत्रिका आवेगों में बदलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।